Hello students, in the last video I have told you about the definition of heroic couplet and who introduced heroic couplet. Now in this video I am going to tell you about some characteristics of heroic couplet. एग्ज़ाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीरोइक कपलेट। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं वो बनते हैं, वो आप देख लीजिए इसमें। लुक एट द पीपीटी। फर्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन देयर इज़ अ पोज। ये स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, PAUSE, इंडिकेटेड बाय अ कॉमा सिग्निफाइंग पार्शियल कंप्लीशन। अब फर्स्ट लाइन के एंड में एक पोज होता है जिसे कॉमा के थ्रू, कॉमा वहाँ बना होता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम उस हीरोइक कपलेट को सिंग करते हैं, बोलकर देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हल्का सा पोज लेना होता है, सिग्निफाइंग पार्शियल कंप्लीशन। और ये जो कॉमा होता है ये दिखाता है कि अभी यहाँ पर ये सेंटेंस ये जो लाइन है ये कंप्लीट नहीं हुई है। पार्शियल कंप्लीशन यानी अपने आप में हमें कंप्लीट लगती है, लेकिन जो राइटर पोएट बात कहना चाह रहा है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ अ पोज। यहाँ पर भी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, PAUSE, आफ्टर द कपलेट इंडिकेटेड बाय अ फुल स्टॉप सिग्निफाइंग फुल कंप्लीशन। फिर एक और पोज आता है जब कपलेट की सेकंड लाइन आती है और उसमें क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। और ये फुल स्टॉप ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ पर ये जो लाइन है, कपलेट की जो सेकंड लाइन है, ये फुल कंप्लीट हो चुकी है। राइटर अपनी बात को यहाँ पर जो उसे कहना था वो पूरी 2 लाइनों में कंप्लीट कर चुका है। थर्ड, अ कपलेट इज़ कंप्लीट इन इटसेल्फ। एक कपलेट जो है अपने आप में कंप्लीट होता है। अपने आप में कंप्लीट का मतलब है कि राइटर जो भी कोई बात वहाँ पर कहना चाहता है या जो भी आपके सामने अपनी थॉट रखता है वो वहाँ पर या कोई एक्सप्रेशन शो करता है, तो वो कपलेट में वो चीज़ एक कपलेट में एक उसका थॉट या उसकी बात कंप्लीट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसी प्रोसेस को या उसी से रिलेटेड वो कोई चीज़ को अब नेक्स्ट कपलेट में लेकर जाएगा। एक कपलेट पढ़कर हमें एक जो भी उसकी फीलिंग है, जो भी उसका एक्सप्रेशन है, जो भी वो कहना चाहता है, एक कपलेट में एक बात उसकी कोई ना कोई कंप्लीट हो जाती है। जब हम कपलेट पढ़ते हैं तो हमें ये फील होता है कि यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। इसका मीनिंग, एक फुल मीनिंग वहाँ कपलेट का निकल कर आता है। नेक्स्ट पॉइंट, द राइम इज़ सिंगल। यहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो कर लीजिएगा, RHYME, राइम, और सिंगल ये स्पेलिंग गलत है, SINGAL, सिंगल। एज ग्रो एंड सो, आर सिंगल सिलेबल्स। ये एज ग्रो एंड सो ये आपका इस एग्जाम्पल से लिया गया है। We think our father fools, so wise we grow. Our wiser sons no doubt will think us so. तो इसमें जो आप ये ग्रो और सो देख रहे हैं, एक तो इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं A और A, और साथ ही ये ग्रो और सो दोनों सिंगल सिलेबल वर्ड हैं। अगर हम इनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो ग्रो में हमारे क्या क्या सिंबल्स बनेंगे, ग, र और ओ, ग्रो, और सो में स और ओ, सो। तो ये दोनों हमारे सिंगल स्लेबल वर्ड्स हैं। और साथ ही इसमें देखिए, इससे पहले ग्रो से पहले क्या आया है, वी। मैंने आपको बताया था एक इसमें स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है। तो वी में ई जो है हमारी वो स्ट्रेस्ड है और ग्रो में जो हमारा ओ है वो अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह से अस, सो, अस का जो अ है वो हमारा स्ट्रेस्ड है और जो सो का ओ है वो हमारा अनस्ट्रेस्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर फीट में 2-2 स्लेबल यहाँ पर दिखाई गई हैं, 2-2 स्लेबल को यहाँ पर यूज़ किया गया है, एक स्ट्रेस्ड है और एक अनस्ट्रेस्ड। तो ये पॉइंट इसी से बनता है, द राइम इज सिंगल एज ग्रो एंड सो आर सिंगल स्लेबल्स। ये सिंगल स्लेबल वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स में केवल एक ही वर्ड ओ और ओ आई है। नेक्स्ट पॉइंट, heroic couplet has been written in iambic pentameter, means 5 feet or 10 syllables in a line. This is very important line because this is the main pattern of heroic couplet कि heroic couplet में iambic pentameter में लिखा जाता है, जिसमें 5 feet होते हैं और 10 syllables होते हैं। यदि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल, यही जो लास्ट में एग्जाम्पल था, इसमें आप वो एग्जाम्पल
देकर बता सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हीरोइक कपलेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि इस वाली यूनिट में से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो वो मैं आपको वैसे जूम मीटिंग पर लिखवा दूंगी। जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं जैसे कि राइट ए नोट ऑन हीरोइक कपलेट। सिंपल एक क्वेश्चन बन जाएगा 1 नंबर का, राइट ए नोट ऑन हीरोइक कपलेट। तो आप इसमें अपना एग्जाम्पल, इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे ड्राइटन यूज हीरोइक कपलेट, it was a great line meter and each line had 10 syllables arranged in iambic pentameter। जो आपकी फर्स्ट जो मैंने आपको लिखवाया था ये आप इसमें दे सकते हैं। अ हीरोइक कपलेट इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोइट्री commonly used in epic and narrative poetry and consisting of a rhyming pair of lines in iambic pentameter। तो इस तरह से आप इसकी नोट, या साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि use of the heroic couplet was pioneered by Geoffrey Chaucer in the Legend of Good Woman and the Canterbury Tales। यहाँ तक आप देकर इसको ख़त्म कर सकते हैं अपने आंसर को। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट। क्या होगी इसकी राइम स्कीम? मैंने आपको बताया था जैसे कि जो आपका फर्स्ट कपलेट होगा उसकी राइम स्कीम होगी ए ए, फिर उसके बाद राइटर ने सेकंड कपलेट लिखा उसकी हो जाएगी बी बी, फिर नेक्स्ट लिखा सी सी। तो आप इसी तरह से उसकी राइमिंग स्कीम लिखेंगे ए ए बी बी सी सी। तो दिस इज़ द राइम स्कीम ऑफ हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट मीटर इज़ यूज्ड इन हीरोइक कपलेट। सो what meter? Iambic pentameter is used in heroic couplet। और एक आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है, how many lines are there in heroic couplet। कितनी लाइन होती हैं एक heroic couplet में? 2 lines। इसके अलावा how many syllables are there in each line of heroic couplet। कितनी syllable होती हैं ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो how many syllables are there? There are 10 syllable in each line in heroic couplet। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस, ये आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, व्हाट इज़ iambic pentameter। तो आप लिखेंगे iambic pentameter is आप इसमें लिख सकते हैं iambic pentameter is of 10 lines 5 feet and each foot has 2 syllable, so there are 10 syllables in each line। इस तरह से आप इसको, या और ये भी लिख सकते हैं आप, there are 1 stressed syllable followed by there are 1 unstressed syllable followed by 1 stressed syllable। इस तरह से आप iambic pentameter को भी इसमें लिख सकते हैं। साथ ही आपके कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी बन सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ सम पोएट्स हु यूज्ड हीरोइक कपलेट इन देयर वर्क। तो आप इसमें ये सब आपके सामने नाम है, इनमें से 2-3 नाम पोएट्स के आप लर्न कर लीजिएगा और फिर आप इसमें उसको आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके इसमें केवल वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आपके बनेंगे। सो आई हैव कंप्लीटेड दिस हीरोइक कपलेट। थैंक यू स्टूडेंट्स। I will show your next video in the next session. Okay, thank you.